व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों देखो, बहुत पहले जब मैं GTA 5 नया नया खेलना स्टार्ट कर रहा था तो मैं बहुत ढूंढ रहा था कि मेन्यू ट्रेनर मॉड वगैरह लगाने वाला कैसे डाला जाए, और मैंने बहुत कोशिश की थी। उस वक्त मुझसे डला ही नहीं था। यूट्यूब पर मैंने जितनी वीडियो देखी वो ये दिखाते थे कि तुम लोगों को ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर, मेन्यू पीसी सिंगल प्लेयर ट्रेनर मॉड, इसको डाउनलोड कर लो और इसको उठाकर GTA 5 के फोल्डर में, जो गेम फोल्डर है, उसमें पेस्ट कर लो। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मेरे से नहीं होता था उस वक्त। फिर मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यूट्यूब पर कंप्लीट नहीं बताते कि किस तरह से करना है। अगर आपका न्यू गेम हो GTA 5 का, देखो करना ये होता है, मैं तुम लोगों को आज कंप्लीट गाइडेंस इसकी दे देता हूं ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए, मेरी तरह मुश्किलात पेश ना आए और तुम लोग इजीली मेन्यू पीसी ट्रेनर डाल लो और उसको स्टार्ट भी कर लो, उसको यूज भी कर लो। एंड में वीडियो में मैं कुछ चीजें भी बताऊंगा कि किस तरह से मेन्यू पीसी ट्रेनर यूज किया जा सकता है, क्या क्या उसमें चीट कोड्स होते हैं, मॉड्स वगैरह कैसे लगाई जाती हैं। देखो सबसे पहले तो तुम लोगों ने यही करना है कि इस वीडियो के नीचे जो मैंने 3 लिंक दिए हुए हैं उसमें से सबसे पहला जो लिंक है, फर्स्ट लिंक, वो मेन्यू पीसी ट्रेनर का है। ये GTA 5-mods.com पर जो मेन्यू पीसी ट्रेनर का है, इसको लिंक को क्लिक करोगे, फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे सामने खुल जाएगा। इसको सबसे पहले तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसके डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे, यहां पर तुम लोगों के सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये आ जाएगा गिटहब पे। तुम लोगों ने डाउनलोड लेटेस्ट रिलीज पर क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करोगे तुम्हारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तुमने अपने डिजायर्ड फोल्डर में इसको डाउनलोड कर लेना है। यहां पर मैं इसको सेव कर दूंगा। ये स्टार्ट डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड इसका फौरन कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है। यहां पर तुम लोग देखोगे, ये देखो, ये IDM में इसको ओपन फोल्डर करूं तो यहां पर तुम्हारे सामने ये डाउनलोड हो चुका है। सही है, ये चीज हो गई पहली जो डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड करने के बाद दूसरी चीज डाउनलोड कर लो। दूसरा जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो स्क्रिप्ट हुक V का है, यानी स्क्रिप्ट हुक 5 का, GTA 5 की स्क्रिप्ट हुक का। ये लेटेस्ट वर्जन पर ले आएगा GTA 5 को। तो तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे जो सेकंड लिंक है उसको क्लिक करना है। ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें पहला जो ऑप्शन है इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसको डाउनलोड करोगे, इसको भी चाहो तो उसी फोल्डर में पेस्ट कर दो, इसको यहां पर सेव कर दो। इसको भी मैं यहां पर सेव कर देता हूं। ये भी 1.37 MB का था तो ये भी फौरन हो गया। इसके अलावा जो आखिरी और तीसरा लिंक है ये भी बहुत जरूरी है। इस लिंक को तुम लोगों ने क्लिक करना है। थर्ड लिंक को, मेरी वीडियो के नीचे जो थर्ड लिंक है उसको क्लिक करना है। जैसे ही उसे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये खुल जाएगा कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक v.net 3.1.0, यानी कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक GTA 5 का है। ये भी उसको लेटेस्ट वर्जन में ले आएगा। इस पर तुम लोगों ने डाउनलोड पर क्लिक करना है सिंपली। और यहां पर देख लो तुम लोग, इसमें लेटेस्ट वर्जन जो यहां पर नजर आ रहा है ये August 8, 2022, इसको एसेट्स के नीचे पहले वाले लिंक को क्लिक कर देना है .zip को, और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये तीनों फाइल सिंपली डाउनलोड करने के बाद तुम लोगों ने ये करना है कि तुम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तीनों की तीनों फाइल्स को। यहां पर मैं 3 न्यू फोल्डर्स बना लेता हूं और उन्हीं 3 फोल्डर्स में इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। पहला फोल्डर में बना लेता हूं मेन्यू का। इसके अलावा मैं दूसरा फोल्डर बना लेता हूं ये स्क्रिप्ट हुक V का, स्क्रिप्ट हुक V, सही है। और इसके अलावा मैं तीसरा फोल्डर बना लेता हूं स्क्रिप्ट हुक v.net का, तो इसको .net कर दें। ये .net का फोल्डर बन गया। ये तीनों के तीनों फोल्डर मैंने बना लिए हैं। अब ये तीनों जिप फाइल को मैंने इन तीनों फोल्डर में रिस्पेक्टिवली अलग अलग फोल्डर में जो जिसका फोल्डर बनाया है उसमें कॉपी कर देना है सिंपली। सबसे पहले मैं खोलूंगा मेन्यू sp.zip की फाइल को। ये फाइल खोलने के बाद इसकी सारी की सारी चीजें, यहां पर ये जितनी भी चीजें, इनको मैं कॉपी कर लूंगा मेन्यू के फोल्डर में, जो मैंने नया फोल्डर बनाया था। इधर मैंने कॉपी कर लिया, फिर वापस चला जाता हूं। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट हुक V को मैं खोलूंगा जिप फाइल में। हट जाओ बेटा सामने से। इसकी सारी चीज़ों को कॉपी करूंगा मैं और एक्सट्रैक्ट कर दूंगा स्क्रिप्ट हुक V वाले फोल्डर में, सही है। इसके बाद फिर आखिरी .net वाला मैं खोल लेता हूं। .net, हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था। परचेज वर्चेज सामने आ जाता है, फालतू में परचेज दिमाग की दही की हुई है। इस सारी चीज़ों को मैं कॉपी करूंगा .net के फोल्डर में। ये सारी चीज़ें, तीनों के तीनों जिप फाइल्स, ये मेरी पूरी की पूरी एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अब इनको मुझे सिंपली GTA 5 के फोल्डर में पेस्ट करना है, मेरे गेम फोल्डर में, जहां पर मेरा GTA 5 का गेम का फोल्डर है। देखो तुम्हें अगर GTA 5 का अपना गेम का फोल्डर नहीं मिल रहा तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि PC पर जाओ। PC पर जाने के बाद सर्च में सिंपली लिख दो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V के साथ लिखना। ये तुम्हारे सामने फोल्डर सारे के सारे शो हो जाएंगे जितने भी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के हैं। अब यहां पर तुम लोग देख सकते हो, यहां पर मेरा जो सबसे बड़ा फोल्डर होगा ना, जैसे ये है 93.1 GB वाला, ये वाला सबसे बड़ा है। IPC गेम वाला छोटा है 38 GB, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 ये वाला फोल्डर भी छोटा है 22 GB। सबसे बड़ा जो फोल्डर हो वो मैं खोलूंगा तो मेरे सामने ये बहुत सारी फाइल्स शो हो जाएंगी और ये GTA 5.exe सामने शो होगा। अब ये एप्लीकेशन अगर शो हो रही है तो यानी यही वाला गेम का फोल्डर है।
यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरा मेन्यू स्टफ पहले से ही डाला हुआ है, क्योंकि मैंने ये पहले ही डाल लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है GTA में मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने पहले से ये डाल लिया था। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि मैंने तीनों जो फोल्डर बनाए थे, स्क्रिप्ट हुक वी, .net और मेन्यू SP का, वो तीनों फोल्डर्स में से सारी की सारी फाइल इसमें कॉपी पेस्ट करनी है। मैं तुम लोगों को बता देता हूं कौन कौन सी फाइल्स कॉपी पेस्ट करनी होंगी। यहां पर ये मेरा GTA 5 का फोल्डर खुला हुआ है और यहां पर खुला हुआ है मेन्यू के सारी जो जिप फाइल्स मैंने डाली थी उसका फोल्डर। सबसे पहले मैं मेन्यू का जो मैंने फोल्डर बनाया था जिसमें जिप फाइल सारी मेन्यू SP की मैंने पेस्ट की थी, उसको मैं खोल लेता हूं। खोलने के बाद ये मेन्यू स्टफ वाला और ये मेन्यू .asi, ये दो फाइल सिर्फ कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद इधर गेम वाले फोल्डर में, GTA 5 के गेम के फोल्डर में पेस्ट कर देना है। यहां पर ये रिप्लेस का साइन इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से डाला हुआ है, मैं फिर भी इसको दोबारा से रिप्लेस कर देता हूं। ये कंप्लीट इसमें कॉपी हो गई। इसके अलावा जो है जो कॉपी करना है, स्क्रिप्ट हुक वी पर आ जाते हैं। स्क्रिप्ट हुक वी पर आएंगे तो बिन में जाएंगे। बिन में जाने के बाद ये जो दो फाइल हैं, एक ये डिनपुट और दूसरी ये स्क्रिप्ट हुक वी.dll, इन दोनों फाइल्स को उठा के फिर से इसमें पेस्ट कर देना है। ये दो फाइल्स हैं, इन दोनों को भी मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा फिर से बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद आखिरी .net जो बचा है, इसमें ये गौर से देख लो कुछ फाइल्स ही सिर्फ कॉपी होंगी। सबसे पहले आ गया स्क्रिप्ट हुक वी.net.asi फाइल को कॉपी कर लेना। उसके बाद यहां पर ये .dll वाली फाइल जो है इसको कॉपी कर लेना और ये तीसरी .dll वाली फाइल जो है इसको कॉपी कर लेना। ये तीनों फाइलों को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना। यहां पर ये तीनों जिप फाइल्स को फोल्डर में डाल के कंप्लीट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है GTA 5 के गेम के फोल्डर में, यानी मेरा मेन्यू ट्रेनर GTA 5 का मॉड वाला ऑन हो जाएगा। अब मैं जो चाहे मॉड लगा सकता हूं। ये लेटेस्ट वर्जन पर आ चुका है, तो अगर तुम लोगों का मेन्यू ट्रेनर सिर्फ डालने से नहीं चल रहा तो ये वाली टेक्निक से लाजमी चल ही जाएगा मेन्यू ट्रेनर। अब मैं तुम लोगों को GTA 5 में भी दिखा देता हूं कि कैसे ये चलेगा और क्या क्या चीट्स लगाई जा सकती हैं। 2-3 चीट्स भी बता दूंगा ताकि तुम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए। अगर तुम लोगों को चीट्स में कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दो, एक एक चीट को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि किस तरह से तुम लोगों ने लगानी है, बहुत ईजी हो जाएगा फिर। अब यहां पर मैं तुम लोगों को अपना GTA 5 खोल के मेन्यू ट्रेनर ऑन करना भी सिखा देता हूं कि किस तरह से ऑन करना है और 2-3 चीट्स का भी बता दूंगा कि किस तरह से 2-3 चीट्स लगानी है। तो सबसे पहले तो मैं घर से बाहर जाऊं ताकि सारी चीज़ जो है वो अच्छे से नजर आ जाए तुम लोगों को। हाँ तो भैया सबसे पहले ये फ्रैंकलिन यहाँ पर खड़ा हुआ है। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने पहले एक बार F8 दबाना है। जैसे ही एक बार F8 दबाओगे ये ग्लिच आया स्क्रीन में, फ्लक्चुएशन टाइप की कुछ चीज़ हुई, ये एक बार एक्टिव हो गया और दोबारा से F8 दबाओगे, यानी 2 बार F8 का बटन दबाना है, F8 2 बार दबाना है तो तुम्हारे सामने ये मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा। बस सिंपल सा काम है। अब इसमें जो चाहे तुम कर सकते हो, प्लेयर में जो सेटिंग्स चाहे तुम लोग कर सकते हो, सारी की सारी। प्लेयर ऑप्शंस में जाओ तो बाकी सारी सेटिंग्स हो सकती हैं, जैसे ये माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर की सेटिंग्स हैं। जैसे माइकल में तुम लोग गए तो ये कैश कितना माइकल का करना है वो तुम लोग सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 999999999 कर दूँ तो ये जो है कैश हो जाएगा। ओह मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया तो वो क्रैश हो गया। हाँ तो भैया दोबारा से भी मैंने GTA 5 खोल लिया, इसको फिर से घर से बाहर निकालूं मैं। हाँ तो तुम लोगों को मेन चीट का बता देता हूँ। दोबारा से मैं 2 बार F8 दबाऊंगा, एक बार दबाया और ये आखिरी दूसरी बार दबाया। जैसे ही मैं 2 बार दबाऊंगा मेन्यू का ऑप्शन खुल जाएगा तुम लोगों के सामने। मेन्यू के ऑप्शन में भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है जिससे तुम लोग नहीं मरोगे वो मैं पहले बता देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो अगर अगली वीडियो बनाता हूँ मैं चीट्स की, सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बना दूँ उसमें सारी की सारी चीट्स और एनिमेशन और जितनी भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं मेन्यू ट्रेनर से वो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। सोच रहा हूं मैं ऐसी वीडियो बनाने का। सबसे पहले इनविंसिबिलिटी ऑन कर दो। जैसे ही तुम लोग इनविंसिबिलिटी ऑन करोगे, F8 दोबारा से बटन दबाओगे तो ये मेन्यू ऑप्शन सामने से हट जाएगा और तुम्हारा फ्रैंकलिन, माइकल, ट्रेवर जो भी होंगे वो सारे के सारे इनविंसिबल बन जाएंगे। मतलब वो कभी मरेंगे ही नहीं, उनकी हेल्थ खत्म ही नहीं होगी, वो बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएंगे। अब मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल के लिए गाड़ी के आगे मर के दिखा देता हूँ। ये देखो एक बार गिरा, इसकी बिल्कुल नीचे तुम लोग देख सकते हो लाइफ कम नहीं हुई, जितनी थी उतनी ही है। दोबारा से इसको जरा गिराएं। चल भाई किसी गाड़ी से टकरा जा, जल्दी टकरा जा, टाइम नहीं है। गाड़ी आ जा, कोई तो गाड़ी आ जा। ये देखो एक और बार मैंने उसको मारा लेकिन कोई भी मेरी लाइफ कम नहीं हुई। फ्रैंकलिन बिल्कुल सही हालत में खड़ा हो गया। देखो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर चल गया है, तुम लोगों को वीडियो समझ में आ गई है, तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दो, लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह भी कर दो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चीट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीट्स GTA में लगाई जा सकती हैं। टेक केयर, बाय बाय।